प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दशकों लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण अब हकीकत बन चुकी है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। संसद के नए भवन में पहले सत्र में ही इस कानून को पेश किया गया और दोनों सदनों से पास होने के बाद ये अब कानून बन चुका है। लेकिन वो तमाम राजनीतिक दल जो हमेशा से इस कानून में अड़ंगा लगाते रहे, महिला आरक्षण का विरोध करते रहे, अब उनकी बौखलाहट उनके बयानों में, उनके नेताओं के बयानों में साफ नजर आ रही है। वो घबरा रहे हैं कि अगर कहीं महिला आरक्षण विधेयक का लाभ भाजपा को राजनीतिक तौर पर मिल गया तो पिछले 2 चुनावों में जो उनकी दुर्दशा हुई है उससे ज़्यादा बुरी हालत 2024 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। उनकी बौखलाहट का हाल ये है कि वो लोग महिलाओं के लिए अनर्गल शब्दावली का प्रयोग अपनी सार्वजनिक सभाओं तक में करने लगे हैं। और प्रियंका गांधी जी जो नारा दिया करती थी यूपी में आने के बाद कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो खामोश बैठी हुई हैं। मैंने खास तौर से प्रियंका गांधी जी का नाम क्यों लिया ये इस वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की। वो मुजफ्फरपुर में एक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें महिला आरक्षण पर वो बात रख रहे थे अपनी। उनका कहना था कि इस आरक्षण के भीतर भी जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। और इसको कहते कहते उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद शर्मनाक और महिलाओं को अपमानित करने वाला है। उन्होंने कहा कि चूंकि महिलाओं को, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए पाउडर और लिपस्टिक लगाने वाली, बॉब कट वाली महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगी और पिछड़े समाज की महिलाएं पीछे ही रह जाएंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में एकदम सियासी भूचाल आ गया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी निम्न स्तरीय सोच और उसका प्रदर्शन एक महिलाओं के कार्यक्रम में कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। और जब इसमें सफाई दी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, तो वो ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को मैं संबोधित कर रहा था जो आगे बैठी थीं वो बहुत ही पिछड़े समाज की थीं, इसलिए वो इसी भाषा में समझ पाती। सोच आपकी निम्न स्तरीय है सिद्दीकी साहब। महिलाओं के मस्तिष्क को, उनकी सोच को दोयम दर्जे का मानने की भूल मत कीजिए। ये भारतीय समाज है, यहाँ गार्गी, घोषा, पाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है। आपको लगता होगा कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर उनकी योग्यता नहीं होती है। भारतीय समाज महिलाओं को ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में पूजता है और आप कह रहे हैं चूंकि वो पिछड़े समाज से आती हैं इसलिए वो समझ नहीं पाती, इसलिए आपने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया। बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, मैंने इसमें पहले भी कहा था, अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये आरक्षण की व्यवस्था जो 15 साल के लिए दी गई है, ईश्वर करे कि महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के आगे आएं इन 15 साल में कि आने वाले समय में उनको आरक्षण की आवश्यकता ही ना रह जाए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ के आएं। राजनीतिक दल के नेता बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी सीट पर जब प्रत्याशी का चयन होता है तो वहां के सामाजिक जातीय समीकरण देखने के बाद होता है। यदि किसी भी सीट पर पिछड़ी जाति के वोटरों का, उनके मतदाताओं का बाहुल्य है तो वहां पे किसी अन्य समुदाय की महिला को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सामान्य सी बात है। आज भी
पिछड़े समाज के पुरुषों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चाहे विधानसभा हो गई या लोकसभा हो गए, इन दोनों ही स्थानों पर पिछड़े जाति के पुरुषों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि जो यादव बहुल सीट है वहां से किसी ब्राह्मण के लिए जो चुनाव में टिकट दे दिया जाएगा? कोई राजनीतिक दल नहीं देता। संभल की सीट पर अगर ऐसी ही बात है, मुस्लिम बहुल सीट है, तो समाजवादी पार्टी कभी किसी यादव जाति के वो व्यक्ति के लिए या किसी अन्य जाति के व्यक्ति के लिए टिकट दे के देखे? वहां से लड़ेंगे तो शफीकुर रहमान बर्क ही लड़ेंगे या कोई अन्य मुसलमान जो है वो प्रत्याशी खड़ा होगा। यही हालत बहुत सारी सीटों की। मैंने एक उदाहरण दिया, मतलब वक्त साहब का कोई अनादर करने का या उसका कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। केवल कहने का मतलब यह है कि जिस सीट पर जिस सामाजिक वर्ग के मतदाताओं का बाहुल्य होता है, उसी सामाजिक वर्ग से प्रत्याशी भी चुने जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर सीट पर किसी जाति विशेष का बाहुल्य है तो उसी जाति विशेष के प्रत्याशी सभी पार्टियों से आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का ओबीसी वर्ग की जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी महिलाओं को आरक्षण देने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। और उसके अलावा भी मैं एक बात और कह रहा हूं कि अगर उनका समुचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में और विधानसभाओं में हो जाए तो भविष्य में इस आरक्षण को जारी रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं खुद आगे बढ़ के कहेंगी कि हां, अब इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सोच दिखाती है कि किस प्रकार की निम्न स्तरीय सोच आरजेडी के यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की है। ये आरजेडी इस समय INDIA इंडी गठबंधन उसकी सदस्य है। लेकिन प्रियंका गांधी जी जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, राहुल गांधी जी जो मणिपुर को लेकर के बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं, और अन्य घटनाओं पे अगर किसी भी अन्य राज्य में कोई घटना होती है, गैर कांग्रेस शासित राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़े बड़े बयान देते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान पर कांग्रेस के नेता बोलने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी जी बोलने को तैयार नहीं है, सोनिया गांधी जी बोलने को तैयार नहीं है, और राहुल गांधी जी बोलने को तैयार नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान का सारा सामान महिलाओं के लिए नहीं है जो लिपस्टिक और पाउडर लगाती हैं, और हां, जो बॉब कट बाल कटवाती हैं। राहुल जी समझिए, पिछड़े समाज की महिलाएं भी इन लिपस्टिक और पाउडर का समुचित इस्तेमाल करती हैं। किसी भी हम सुदूर ग्रामीण अंचल में भी चले जाएं तो वहां पर भी महिलाएं जो हैं वो अपने बनाव श्रृंगार का पूरा ध्यान रखती हैं, और रखना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को लगता है कि संसद में वो महिलाएं पहुंच जाएंगी जो लिपस्टिक और पाउडर लगाती हैं, और पिछड़े समाज की महिलाएं रह जाएंगी। अपनी सोच को संभालिए, इस निम्न स्तरीय सोच से ऊपर उठ के आइए। सिर्फ वोट के लिए समाज को मत बांटिए, ये बहुत ही स्तरहीन है। इस तरह का बंटवारा देश को बहुत बड़े नुकसान पहुंचाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।